नमस्कार दोस्तों, जरा सोचिए, तलाक की फाइल बस बंद होने ही वाली हो और जज का पेन हवा में उठ चुका हो। दोनों तरफ वकील मुस्कुरा रहे हो और तभी पत्नी ऐसी बात बोल देती है कि कोर्ट रूम में सन्नाटा छा जाता है। पति की आंखें फटी रह जाती है और उसकी पूरी जिंदगी एक झटके में पलट जाती है। दोस्तों, ये कहानी है अमन और नेहा की। एक ऐसा रिश्ता जो बाहर से परफेक्ट दिखता था लेकिन अंदर ही अंदर टूट चुका था। अमन एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता था। एक सीधा साधा इंसान था जो बस अपने काम और घर के बीच ही जीता था। और नेहा बहुत समझदार, पढ़ी लिखी, खूबसूरत औरत थी, लेकिन उसकी आंखों में एक ऐसा खालीपन था जिसे अमन कभी समझ ही नहीं पाया। शादी के पहले 7 साल तक सब ठीक था, पर धीरे धीरे घर में छोटी छोटी बातें बड़ी लड़ाई बन गई। कभी खाने पर ताने, कभी देर से आने पर शक, कभी फोन चेक करने की आदत। और फिर वो दिन भी आया जब नेहा ने साफ शब्दों में कह दिया, मुझे इस रिश्ते में दम घुटता है। अमन, मैं अब और नहीं रह सकती। अमन को लगा ये बस गुस्से में बोल रही है, लेकिन अगले ही हफ्ते नेहा अपने मायके चली गई और कुछ दिनों बाद तलाक का नोटिस घर आ गया। अमन के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने बार बार फोन किया, मैसेज किया, रिश्तेदारों से बात की, लेकिन नेहा का जवाब बस एक ही था, अब बहुत हो चुका, मैंने फैसला कर लिया है। दोस्तों, अमन रातों को जागता रहता। उसे समझ नहीं आता कि आखिर उसकी गलती क्या थी। वो खुद को बार बार याद दिलाता कि उसने कभी नेहा को मारा नहीं, गाली नहीं दी, धोखा नहीं दिया, फिर भी ये रिश्ता क्यों टूट रहा है। कोर्ट की तारीखें पढ़ने लगी, कभी काउंसलिंग, कभी सुनवाई। हर बार अमन उम्मीद लेकर जाता कि शायद नेहा मान जाए, लेकिन नेहा की आंखों में बस एक ठंडापन था, जैसे वो पहले ही इस रिश्ते को अपने दिल से निकाल चुकी हो। और फिर आई वो आखिरी तारीख जिस दिन तलाक की फाइल बंद होनी थी। अमन उस दिन बिल्कुल टूट चुका था। उसने सादा सा कुर्ता पहना हुआ था, आंखों में थकान थी, चेहरे पर दर्द साफ दिख रहा था। वो कोर्ट के बाहर बैठा था, हाथों में पानी की बोतल लिए, लेकिन गला सूखा हुआ था। वकील ने कहा, अमन जी, अब कुछ नहीं हो सकता, बस साइन हो जाएगा और मामला खत्म। अमन ने धीरे से सिर हिला दिया। उसे लग रहा था जैसे उसकी जिंदगी से सब कुछ खत्म हो गया। वो अंदर गया। जब जज साहब ने दोनों को देखा, कागज पलटे और बोले, क्या आप दोनों आपसी सहमति से तलाक चाहते हैं? नेहा ने बिना किसी हिचक के कहा, जी हाँ। अमन ने भारी आवाज में कहा, जी साहब। जज ने पेन उठाया, बस एक साइन और रिश्ता खत्म। लेकिन तभी नेहा अचानक खड़ी हो गई। उसकी आंखें कांप रही थी। उसने जज से कहा, माय लॉर्ड, साइन करने से पहले मैं एक बात कहना चाहती हूँ। कोर्ट में हलचल हुई। वकील नेहा को बैठने का इशारा करने लगे, लेकिन नेहा ने उनकी तरफ देखा तक नहीं। अमन ने पहली बार नेहा की आंखों में डर देखा। जज ने कहा, कहिए। नेहा ने एक लंबी सांस ली और बोली, मैंने तलाक इसलिए नहीं मांगा क्योंकि अमन बुरा पति है। मैंने तलाक इसलिए मांगा क्योंकि मैं बहुत बड़ी गलती कर चुकी हूँ। दोस्तों, ये सुनते ही अमन का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने सोचा, अब क्या नया ड्रामा है। लेकिन नेहा की आवाज में मजाक नहीं था। उसने कांपते हुए कहा, शादी के 3 महीने बाद मैं प्रेग्नेंट हुई थी। अमन का चेहरा सफेद पड़ गया क्योंकि ये बात उसे कभी पता ही नहीं चली थी। नेहा ने आगे कहा, और उस वक्त मैं डर गई थी। मुझे लगा मैं माँ बनने के लिए तैयार नहीं हूँ और मैंने बिना आपको बताए उस बच्चे को गिरा दिया। कोर्ट में सन्नाटा छा गया। अमन के कानों में जैसे मोटी सीटी बजने लगी। उसकी आंखों में आंसू भर आए। उसने धीमे से पूछा, नेहा, तुमने ये मुझे क्यों नहीं बताया? नेहा रोने लगी और बोली, क्योंकि मैं शर्मिंदा थी। मैं डरती थी कि आप मुझे कभी माफ नहीं करेंगे। लेकिन ये बात यहीं खत्म नहीं होती। अमन ने जैसे ही ये सुना, उसका दिल और बैठ गया। नेहा ने खुद को संभालते हुए कहा, उसके बाद मेरे अंदर कुछ बदल गया। मैं हर रात उसी बच्चे का चेहरा सोचती। मैं डरती कि भगवान मुझे सजा देंगे और फिर मैंने अपने आप को सजा देना शुरू कर दिया। अमन ने कहा, सजा? कैसी सजा? नेहा ने कहा, मैंने खुद को खुश रहने नहीं दिया। मैंने आपके प्यार को भी शक में बदल दिया। मैंने आपको दूर धकेला क्योंकि मुझे लगता था मैं इसके लायक नहीं हूँ। दोस्तों, अमन की आंखों से आंसू गिर पड़े। वो कुर्सी पर बैठा ही रह गया। नेहा ने आगे कहा, और सबसे बड़ा सच जो मैं आज बताने जा रही हूँ
वो ये है कि मैंने तलाक इसलिए मांगा ताकि आप मेरी वजह से टूटे नहीं, क्योंकि मैं अंदर से इतनी खराब हो चुकी थी कि मैं आपके सामने सच नहीं बोल पा रही थी। अमन ने गुस्से और दर्द में कहा, नेहा तुमने फैसला अकेले क्यों किया? तुमने मुझे मौका क्यों नहीं दिया? नेहा ने रोते हुए कहा, क्योंकि मैं डरती थी कि आप मुझसे नफरत करेंगे। तभी अमन के वकील ने कहा, माय लॉर्ड, ये निजी मामला है, तलाक की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाए। लेकिन जज साहब ने नेहा को देखा और बोले, क्या आप वाकई तलाक चाहते हैं? नेहा कुछ सेकंड चुप रही और फिर धीरे से बोली, मैं नहीं जानती। अमन की सांस अटक गई। उसने पहली बार महसूस किया कि नेहा के चेहरे पर वो नकली शक्ति नहीं है, वो सच में टूट चुकी है। अमन खड़ा हुआ, उसने नेहा की तरफ देखा और बोला, नेहा मैंने तुम्हें कभी परफेक्ट बनने के लिए नहीं कहा था, मैं बस चाहता था कि तुम सच बोलो। नेहा ने कांपते हुए कहा, लेकिन अमन मेरी वजह से आपका घर, आपका सपना सब खत्म हो गया। अमन ने आंखें बंद की और बोला, सपने तब खत्म होते हैं जब इंसान हार मान ले, पर मैं अभी भी हार नहीं मान रहा। दोस्तों, कोर्ट में सब हैरान थे। दोनों वकील एक दूसरे को देख रहे थे। जज साहब ने कहा, अगर आप दोनों चाहें तो मैं आपको कुछ समय दे सकता हूँ आपसी बातचीत के लिए। नेहा ने धीरे से अमन की तरफ हाथ बढ़ाया, जैसे वो पहली बार किसी उम्मीद को छूना चाहती हो। अमन ने उसका हाथ पकड़ लिया, लेकिन तभी नेहा ने एक और बात कही, और वही बात थी जिसने अमन की जिंदगी सच में पलट दी। नेहा ने कहा, अमन एक और सच है, मैंने वो बच्चा सिर्फ डर के कारण नहीं गिराया था। उस दिन डॉक्टर ने कहा था कि अगर मैं माँ बनी तो मेरी जान को खतरा हो सकता है, और मेरे घर वालों ने मुझे मजबूर किया। मैं ये बात आपको कभी ना बताऊं, क्योंकि उन्हें डर था कि आप मुझे छोड़ देंगे। अमन के चेहरे पर गुस्सा आया। उसने कहा, तो तुमने यह सब अकेले सहा? नेहा ने सिर हिलाया, हाँ, और जब भी आप मेरे करीब आते मैं डर जाती, क्योंकि मुझे लगता मैं आपको सच नहीं बता सकती। दोस्तों, अमन की आंखों में एक अलग ही आग थी। वो आग नफरत की नहीं थी, वो आग थी अपने टूटते हुए रिश्ते को बचाने की। उसने नेहा से कहा, नेहा तुमने मुझे छोड़ने की कोशिश की, पर आज पहली बार तुमने मुझे अपना माना। आज तुमने सच बोला, और यही मेरे लिए काफी है। नेहा रोती रही और कोर्ट में बैठी भीड़ को लगा ये केस अब खत्म नहीं होगा। ये कहानी अब नया मोड़ ले रही है। जज साहब ने फाइल बंद करने से पहले कहा, मैं इस केस को 4 हफ्तों के लिए होल्ड पर रखता हूँ। अगर आप दोनों चाहें तो काउंसलिंग लेकर फैसला बदल सकते हैं। जैसे ही कोर्ट की कार्रवाई रुकी, अमन और नेहा बाहर निकले। नेहा का चेहरा थका हुआ था, लेकिन आंखों में पहली बार राहत थी। अमन ने उसे पानी दिया और बोला, घर चलोगी? नेहा ने धीमे से कहा, अगर आप सच में चाहते हैं तो चलूंगी। अमन ने कहा, मैं चाहता हूँ, लेकिन इस बार कोई झूठ नहीं, कोई छुपाव नहीं। नेहा ने सिर हिलाया। दोस्तों, उस दिन तलाक नहीं हुआ, पर असली लड़ाई उस दिन शुरू हुई। एक टूटे हुए रिश्ते को फिर से जोड़ने की, एक ऐसे सच के साथ जीने की जिसे दबाने से दर्द बढ़ता है और बोलने से इलाज शुरू होता है। और कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट ये था कि जिस तलाक को अमन अपनी जिंदगी का अंत मान रहा था, वही तलाक की फाइल बंद होने से पहले पत्नी के एक खुलासे ने उसे नई जिंदगी की शुरुआत दे दी। तो दोस्तों, अगर आपको लगता है कि रिश्ते सिर्फ प्यार से चलते हैं, तो याद रखिए, रिश्ते सच से चलते हैं, क्योंकि जब सच सामने आता है तभी जिंदगी पलटती है। और अगर आप चाहते हैं ऐसी ही और दिल छू लेने वाली कहानियाँ, तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। कमेंट में लिखो सच और बताओ क्या अमन ने सही किया नेहा को एक और मौका देकर। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।